हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास ग्रामीण महिला विद्यापीठ के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिएगा इधर कि हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, है ना, टॉपिक तीसरा वाला। अब इसमें द्विघात समीकरण का जो हल है, मैंने आपको एक गुणनखंड विधि से तो समझा दिया था। कोई सा भी सवाल है गुणनखंड विधि का। आज हम पढ़ रहे हैं विधि पूर्ण वर्ग विधि। सपोज करो कि गुणनखंड की जगह प्रश्न में लिखा हो कि साहब पूर्ण वर्ग बनाकर हल करिएगा, तो कैसे हल करते हैं, उसका तरीका क्या है। तो उसका तरीका यानी एक एग्जाम्पल लेकर ही हल करना होगा। कि एक एग्जाम्पल है कि यदि 3x² - 5x + 2 = 0 एक द्विघात समीकरण है, ये एक द्विघात समीकरण है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा। ये तो सब क्वेश्चन लिख लिया मैंने। इसका स्टेप है पहला कि जो x² गुणांक है ना, इसको इकाई बनाना। यानी यहाँ जो 3 लिखा हुआ है इसका भाग दे देंगे हम। क्या करेंगे, यानी x² का गुणांक इकाई को इकाई बनाना। इकाई बनाने का मतलब है कि 3 का भाग देने पर, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 3 का भाग देने पर। अब आपको इतना करना नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ लिखने के लिए, ठीक है। ये स्टेप आपको लिखने नहीं है, आप तो इतना समझना है 3 का भाग दे दिया, तो इधर 3 का भाग दोगे तो खाली एक x² रह जाएगा। इधर भाग दोगे तो 5/3x रह जाएगा, और 2 में भाग दोगे तो 2/3। यानी सभी संख्या 0 में भाग दोगे तो 0, यहाँ 1 आएगा, बस इधर 1 हो जाएगा। अगली बात समझ में आपके। उसके बाद क्या होगा, अचर पद पक्षांतरण। यहाँ पर लिखेंगे अचर पद का पक्षांतरण, यानी इसको आपको उधर ले जाना है, इधर नहीं रखना, उधर ले जाना है। तो 1x² - 5/3x बराबर -2/3। आगे बात समझ में आता, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई द्विघात समीकरण हो जिसको हल करना हो, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है x² के साथ की संख्या का पहले पूरे में भाग दे दो, उसके बाद में फिर अचर पद को पक्षांतर कर दो 2 पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, जब यहाँ 1x² आ गया तो बीच में बचा -5/3, बचा ना, बचा 5/3। अब मैं आपको यहाँ एक स्टेप बताता हूँ कि 5/3 का आधा क्या होता है। देखो 5/3 का आधे का मतलब है इसको आधे से गुणा कर लो, ठीक है। तो कितना हो गया, 5/6, यही हुआ ना। फिर 5/6 का वर्ग, 5/6 का वर्ग क्या होता है, 25/36। कितना होता है, 25/36। यानी इस 5/6 का वर्ग आपको दोनों पक्ष में जोड़ने पर, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 5/6 का वर्ग में 5/6 का वर्ग जोड़ने पर, ये ध्यान रखना, बीच की जो संख्या है उसको 1/2 से गुणा करने पर या आधी करने पर, आधी कहलाती है 1/2 से गुणा का मतलब आधी कहलाती है। तो 5/6 होगी, फिर 5/6 का वर्ग यानी 25/36 जोड़ने पर। अब चाहे आप ऐसे लिख लो या 25/36 लिख लो, दोनों एक ही बात है। अब मैं इधर तो क्या करूँगा कि 1x² - 5/3x प्लस, इधर तो मैं लिखूंगा 5/6 का वर्ग ही, पर इधर की तरफ क्या करूँगा, -2/3 मैं क्या जोड़ूंगा, यही संख्या, लेकिन इसको फिर मैं 25/36 लिख लूंगा इधर की तरफ, ठीक है। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा भाई, 5/6 का होल वर्ग लिख लो या 25/36 लिख लो, बात एक ही है। पर ये कि इधर मेरे को डायरेक्ट इसका एलसीएम लेकर जोड़ना है और इधर मुझे ये पूर्ण वर्ग बनानी है। अब क्या होता है कि ये संख्या और ये संख्या अपने आप में दोनों वर्ग में है, और इन दोनों का गुणनफल का 2 गुना बीच में है। अब आपको एक सूत्र याद होगा कि a² - 2ab और +b² बराबर होता है a - b का वर्ग, या a² + 2ab + b² बराबर होता है a + b का वर्ग। ये दोनों में से कोई भी एक सूत्र लागू हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ कौन सा सूत्र लागू हुआ,
पहली संख्या तो ये मैं उसके अनुसार चेक करके बता देता हूँ। ये तो हुई x का वर्ग, ठीक है, और ये है हमारे पास 5/6 का वर्ग, ठीक है, और बीच में मैं लिखता हूँ यहाँ देखो 2 इंटू x इंटू 5/6। देखो आप a² माइनस 2ab प्लस b² हो गया ना। अब इन तीनों का जो बीच की संख्या है इनका गुणनफल कितना आ रहा है, वही 5/3 आ रहा है ना, 5/3। तो ये 2 से कट जाएगा ना 6, मतलब 6 को काट देंगे ना हम 2 से, तो 6 कट सकता है 2 से, तो ये 5/3 ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये रहा मेरे पास में कि ये जो रूप है ना वो a² माइनस 2ab प्लस b² का रूप है, वो वाला रूप है, ठीक है। तो वो अगर रूप है तो इधर तो सामने इधर वाली संख्या को अब हम लिख लेंगे ब्रैकेट में, पहली संख्या x और दूसरी संख्या 5/6 है, और बीच में ये वाला चिन्ह लगाना होगा, ये यहाँ वाला, ठीक है, माइनस लगा के होल वर्ग। अगर ये मान लो कि ये चिन्ह प्लस आता तो यहाँ प्लस लगाते, ठीक है। और इधर की तरफ क्या करेंगे, हमारे पास 36 एलसीएम है, 3 और 36 का, 3 से भाग दूंगा 36 में 12 बार, 12 को 2 से गुणा करा माइनस का 24 और प्लस का 25। 36 में 36 का भाग एक बार गया तो 1 को 25 से गुणा किया, तो परिणाम अब मेरे पास में यहाँ बचा 1/36, 1/36 बच गया। तो ये तरीका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिएगा, ये 1/36 खुद भी अपने आप में वर्ग है, x माइनस 5/6 का वर्ग बराबर 1/6 का वर्ग। अब दोनों पक्ष का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है। अब इधर का वर्गमूल लेंगे तब तो हम केवल x माइनस 5/6 लिखेंगे, घात 1 रह जाएगी वर्गमूल में, और उधर का जब हम वर्गमूल लेंगे तो वहां हम प्लस एंड माइनस 2 चिन्ह लगा लेंगे, और 1/6 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इस 5/6 को पक्षांतर करेंगे उधर की तरफ, तो x बराबर 5/6 प्लस माइनस 1/6। इस तरह से मेरे पास में यहाँ पर जो संख्या आई है वो 6, तो एलसीएम हो गई दोनों का, तो ऊपर 5 प्लस माइनस 1। अब ये x के 2 मान बता रहा है, तो एक तो प्लस चिन्ह अगर का प्रयोग करते हैं तो x बराबर 5 प्लस 1/6 अर्थात 6/6, यानी परिणाम 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो x बराबर आता है, यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो 5 माइनस 1/6 यानी 4/6 अर्थात वही 2/3। अब आप देखिएगा आपके पास में जो आंसर आया है वह आंसर गुणनखंड विधि से भी यही आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा। तो इस तरह से ये पूर्ण वर्ग विधि कहलाती है। तो इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करना इसलिए कहते हैं। आए ना आपके समझ में? ओके।